और अभी भी कुछ डाउट्स हो तो डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप का यूज़ करो। बिल्कुल सिंपल है, फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और सेंड करो। जस्ट 3 सेकंड में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और हाँ, क्लास 6 to 12 मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, नेट, आईटी, जेई मेंस, एडवांस और डाउट्स का भी सफाया डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें। नंबर 7 है गन और गनमूल, क्लास 8 मैथमेटिक्स है और ये राजस्थान बोर्ड का नया कोर्स है, सीबीएसई एनसीईआरटी है। तो मैं इसमें कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगा। अच्छे से ध्यान से देखना है आपको, कैसे ये चैप्टर पूरा चैप्टर इसमें करवाऊंगा मैं। 7.1 एंड 7.2 दोनों ही। गन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब और गनमूल को बोलते हैं क्यूब रूट। होता क्या है कि ये जो नंबर है ना आपके, ये मेन नंबर है, मतलब गनमूल है। इसको अगर हम 3 पावर करेंगे, मतलब इसको उसी नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार आपस में उसी को गुणा करेंगे। जैसे 2 का करना है तो 2 × 2 × 2, 3 का करना है तो 3 × 3, ऐसा ये नंबर आ गया। इससे अगर ये लाना है तो सिंपल है, इसी नंबर को 3 बार गुणा कर दो। जैसे 6 हैं, 6 को 6 × 6 × 6 करेंगे, आ जाएगा। अब इससे अगर ये लाना है तो पहले इसके टुकड़े करेंगे, इसके 3 इक्वल नंबर लेके आएंगे, उन तीनों में से आपको एक नंबर यहाँ पर लिखना है। 343 है, इसको भी ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे और इसको ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो कम से कम आपको 10 तक तो याद होने चाहिए, 10 नंबर तक तो कम से कम आपको आना चाहिए, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहे। अब 7.1 करवाएं, आपको 1 to 10 तक सबके क्यूब और क्यूब रूट आपको मालूम होने चाहिए किसका क्या आंसर होता है। सबसे पहले मैं आपको 7.2 करवाऊंगा, उसके बेस पर ही आपको क्वेश्चन को करना आना चाहिए आपको। देखिए 7.2 में है आपके अभाज्य गुणन विधि द्वारा आपको सॉल्व करना है। फिर सत्य असत्य है, और आपके जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें है आपके अलग मेथड है, डायरेक्ट मेथड से आपको क्यूब रूट फाइंड करना आना चाहिए। इसमें भी है आपके बिना गुणनखंड किए आपको करना। तो पहले मैं आपको ये 7.2 करवा देता हूँ। घनमूल अगर आपको ज्ञात करना है तो इसके टोटली 3 तरीके हैं। पहला है आपके अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना। दूसरा मेथड जो है आपके वो है भाग विधि, और तीसरी मेथड है आपके एस्टीमेट के दो, या शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हो। और एक ट्रिक भी कह सकते हो, ट्रिक से क्यूब अगर ज्ञात करना आपको आना चाहिए तो मेन इसको आप पहले नंबर पर मानो, मेन ये आपको आना चाहिए। बाकी 2 नंबर कुछ किसी को भी मान सकते हो, मर्जी है जो कोई भी। तो हम कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका क्यूब रूट निकाल। जैसे मान लो हमारे पास ये नंबर है, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है 46,656। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको शॉर्टकट विधि से ज्ञात कर लेते हैं। 46,656 ये नंबर है। अब देखो सबसे पहले से आपको क्यूब रूट वाली जो लाइन है वो आपको आनी चाहिए। हम क्या करेंगे, इसके जोड़े बनाएंगे 2 जोड़े बनाने हैं 3-3 के, क्योंकि मैंने भी बताया थे कि 3-3 को गुणा करना पड़ता है आपको, इसीलिए 3-3 के जोड़े बनेंगे। ये पहला जोड़ा इधर से स्टार्ट करना है और ये सेकंड जोड़ा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो आप ऐसे 0 मान सकते हो। इसमें क्या करना है, इसमें तो देखना है आपको लास्ट वाला डिजिट, और इसमें देखना है आपको पूरा नंबर। अब लास्ट में 6 है, तो यहाँ पर देखो ये आपका मेन नंबर है, घन है ये वाला। तो इसमें से देखो फिर 6 किस में आ रहा है, 6 आ रहा है 6 में। अब ये पूरा नंबर देखेंगे 46 कहाँ आ रहा है, तो 46 आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो हमें नीचे वाला लेना है, नीचे वाला मतलब ये छोटा वाला लेना है 3। इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 36। यही अगर मुझे भाग विधि से करना होता, भाग विधि से भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे। ये भाग विधि ओनली क्लास 10th राजस्थान बोर्ड में है ये, और कहीं नहीं है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है 46,656। अब यहाँ जोड़ा बन गया और एक जोड़ा यहाँ बन गया। अब आपको पता है कि उत्तर मेरा 36 है, या ऐसे कह सकते हो यहाँ पर 46 है। 46 किससे नंबर आएगा, यहाँ पर देखो 3 का करने पर 27 आता है, 4 का करने पर 64 आता है।
ज़्यादा आता है तो हम ये छोटा नंबर लेंगे हम, तो हम यहाँ लेते हैं 3 की पावर 3 = 27। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये होता है आपके 9 और ये होता है 1। धीरे धीरे आपको एक ही नंबर उतारना है। पहले यहाँ पर 6 उतारेंगे, फिर आगे 5 उतारेंगे, फिर आगे 6, ऐसे बाद में उतारते रहेंगे। अब क्या करना है कि आपको यहाँ लिखना है 3 इंटू, ऐसे मतलब वो आइडेंटिटी यूज लेनी है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। a मतलब पहला उत्तर। अब a आपको यहाँ पर भी लिखना है। यहाँ पर लिखा मैंने 3 बार, यहाँ लिखा है मैंने 2 बार और यहाँ लिखा है मैंने 1 बार। अब यहाँ पर एक नंबर आपको लेके आना, जैसे यहाँ उत्तर में मालूम 36 है तो यहाँ 6 आने वाले हैं। नहीं अगर मालूम है तो 3 × 9, 9 × 27, 196 में अगर मैं 27 का भाग दूँ तो 6 बार जाएगा, 7 बार नहीं जाएगा, ज़्यादा 6 बार जाएगा। आप पीछे कुछ बच जाएगा तो 6 बार जाएगा, तो गुणा कर लो। 27 × 6 कितनी बार आता है, 6 7 42 4 12, 4 हो गए आपके 16। अगर यहाँ 7 लेते तो नहीं जाता, नंबर आगे चला जाता। और तो मैंने यहाँ पर 6 लिया, तो 6 यहाँ पर लेना पड़ेगा 1 बार, यहाँ लेना पड़ेगा 2 बार और यहाँ लेना पड़ेगा आपके 3 बार। तो यहाँ घटाओ, ये 4 बच गया, ये 3 बच गया। अब यहाँ पर 6 × 36 और 3 × 9, 36 × 9 54, 5 18 5 23, तो ये आ गया आपके 234। यहाँ 1 बच गया और 234 हुआ ना, 27, 9 × 27, 27 और 5 32 होता है। तो यहाँ बच गया आपके 2। अब 6 की घात 3 कितना होता है, सबको पता है, 216। ये देखो, ये भाग विधि से करते हैं। अब है ये वाली विधि, अभाज्य गुणन विधि द्वारा करना है आपको। 46 656। अब आप पता है कि यहाँ उत्तर 36 आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, 36 के से टुकड़े कर दो। 2 का गया 18, फिर 2 का गया 9, फिर 3 का गया 3, फिर 3 का गया 1। अब इसका मतलब है कि ये नंबर 3 बार आएगा, ये नंबर भी 3 बार आएगा, मतलब ऐसे 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, मतलब इससे एक जोड़ा बनेगा, इससे एक जोड़ा बनेगा। अब यहाँ 3 3 है ना, तो इसका 3, इसका भी 3, 3 3 3 3 3 3 करके देख लो। 2 का भाग देंगे तो 2 बार, 3 बार, 3 बार, 2 बार, 8 बार, फिर 2 का 2 तो 1 बार, फिर 1 बार, 6 बार, 6 बार और 4 बार, फिर 2 का देंगे तो 5 बार, फिर 8 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 2 का देंगे तो 2 बार, 9 बार, 16 बार, फिर 2 का देंगे तो 1 4 5 8, फिर 2 का देंगे तो 7 2 9, फिर 3 का देंगे तो ये हो गया आपके 2 बार, 2 4 3 8 1, 3 का देंगे तो 27, फिर 3 का देंगे तो 9, फिर 3 का देंगे तो 3, फिर 3। अब इन 3 में से 1 बार आएगा, यहाँ से 1 बार, यहाँ से 1 बार और यहाँ से 1 बार, और सबको 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 36। ऐसे हम इसका घन ज्ञात करेंगे। ये तीनों मेथड आपको घन निकालने के आपको अच्छे से आने चाहिए। अब हम और ट्राई करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे, पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये 7.1 है, इसमें आपको बताना है कौन सा पूर्ण घन नहीं है। तो ऐसे सबको सॉल्व करना है। 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, यहाँ 0 बार जाएगा, यहाँ पर 8 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो इसमें 5 बार जाएगा, इसमें 4 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे तो इसमें 2 बार जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर 7 बार जाएगा। फिर 3 का देंगे तो 9 बार, फिर 3 का देंगे तो 3 बार, फिर 3 का देंगे तो 1 बार। देखो यहाँ पर पैर बन रहा है, यहाँ पर भी पैर बनना, 3 3 का पैर बनना जरूरी है आप। इसका मतलब इसके लिए यस कह सकते हो, हाँ ये संख्या पूर्ण घन है। 128 को भी ऐसे ही करेंगे हम। 2 का भाग देंगे 6 4, फिर 2 का भाग देंगे 32, फिर 2 का भाग देंगे 16, फिर 2 का भाग देंगे 8, फिर 2 का भाग देंगे 4, फिर 2 का भाग देंगे 2,
फिर 2 का भाग देंगे 1, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है और ये नंबर एक्स्ट्रा आ गया, तो ये संख्या आपके पूर्ण घन नहीं। ऐसे ही अब 1000 का करेंगे। 1000 तो ऑलरेडी है, मैंने ये लिखवाया था, ये देखो ये रहा 1000, 10 का है, तो इसका 2 का भाग देंगे तो इसका आधा, 1000 का आधा 500, 500 का आधा 250, 250 का आधा 125, फिर इसका 5 का भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, और 5 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 का देंगे तो 0 बार, 1 बार जाएगा, 1 बार। ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया, तो इसके लिए भी क्या आएगा आपकी यस। अब करेंगे 100 के लिए, 2 का भाग देंगे, आधा हो जाएगा 50, फिर 2 का भाग देंगे 25, फिर 5 का भाग देंगे 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे 1 बार। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। लेकिन ये जोड़े 2-2 के हैं, हमें किसके बनाने हैं? 3-3 के। तो ये वाले के लिए हम क्या आएगा यहाँ पर आपके 9 आएगा, ये ध्यान रखना। अब इसका तो मैंने अभी आपको बताया था, ये रहा, और ये संख्या क्या है कि पूर्ण घन संख्या है, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा। अब है आपके दूसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है कि किससे गुणा करें। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको 243 है, इसके टुकड़े करेंगे हम, पीछे 3, वैसे भी इन तीनों का जोड़ 9 है, तो हम क्या करते हैं 3 का भाग देंगे, तो इसमें जाएगा आपके 8 बार, इसमें जाएगा 1 बार, और 3 का भाग देंगे, इसमें देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बच जाएगा, इसमें देंगे तो 7 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, और 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो 243 का मतलब होता है 3 × 3 × 3 × 3 × 3, मतलब ये जोड़ा बन गया है। अब हमें इस जोड़े को पूरा करना है, तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3। ये आपके जैसे हमने वर्गमूल किया था ना, ऐसे आपको घनमूल करना है। किससे गुणा करना है आपको? तो हमारा आंसर होगा, इसको 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा। जैसे अब ये रहा 256, 2 का भाग देंगे तो 128, फिर 2 का भाग देंगे तो 64, फिर 2 का भाग देंगे तो 32, फिर 2 का भाग देंगे तो 16, फिर 2 का दिया तो 8, फिर 2 का दिया तो 4, फिर 2 का दिया तो 2, फिर 2 का दिया तो 1। अब ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये वाला जोड़ा नहीं बन रहा है, इसमें 1-2 कम है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपके 2 हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये वाले भी ट्राई करने हैं, ऐसे ही सेम। अब यहाँ पर ये गुणा वाला था, अब सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भाग देने पर। तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को लेते हैं 81 को, इसमें देते हैं हम 3 का भाग, तो ये जाएगा 27 बार, और 3 का भाग देंगे तो 9 बार, और 3 का भाग देंगे 3 बार, और 3 का भाग देंगे तो 1 बार। इसका मतलब है 81 का जो उत्तर है वो है 3 × 3 × 3 × 3। अब इसमें आपको भाग देना है, किसका भाग देना है इसमें आपको? 3 का, ताकि आपका जो जोड़ा है ना वो पूरा हो जाए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। ऐसा लिख सकते हो, 3 का भाग देने पर ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। ऐसे इतने सारे हैं, बहुत सारे। जैसे ये लेता हूँ मैं 704 का, पीछे 4 है तो 2 का भाग जाएगा, 70 का आधा 35, 4 का आधा 2, फिर पीछे 2 है तो 2 का भाग देंगे, तो इसमें जाएगा 1 बार, 1 बच जाएगा, 7 बार जाएगा, 1 बचेगा 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आप 2 का भाग देंगे तो जाएगा 8 बार, फिर जाएगा आपके 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 44, फिर 2 का भाग देंगे 22, फिर 2 का भाग देंगे 11, फिर 11 का भाग देंगे तो 1। इसमें देखो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, ये नंबर को आपको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या हो गया है? 11। मतलब इस संख्या में मैं अगर 11 का भाग दे दूं तो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे हैं, ये सभी आपको ट्राई करने हैं। जो संख्या एक्स्ट्रा है उसको हटानी है, भाग देने पर हटानी है, और गुणा देने पर, गुणा मतलब नई संख्या लानी है, नया जोड़ा बनाना है। इसमें जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसको हटाना है। अगर संख्या एक और ज़्यादा आती
तो हमारा वो भी उत्तर यहाँ आता। अगर यहाँ पर एक 3 और आता तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 3 × 3 9 का भाग देना पड़ता। तो बस ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, परीक्षित प्लास्टिशियन का एक घनाभ बनाता है। एक घनाभ है, ये रहा घनाभ, इसमें नाप दे रखी है 5, 2, 5, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसको हमें घन बनाना है। तो घनाभ से घन बनाते हैं। तो जैसे मान लो इतना बड़ा बनाया है मैंने, अब घन ऐसा होता है, मतलब चारों ओर से बिल्कुल बराबर, ये ऐसे। हमें क्या करना है, ये बॉक्स छोटा मानकर ऐसा मानना है कि आपको यहाँ पर जमाना है। ऐसे मान लो ये वाला घन तो छोटा है, यहाँ पर ऐसे जमा कर आपको क्या बनाना है, इससे घन बनाना है तो घनाभ है। अब उसको मतलब ये छोटा है और ये बहुत बड़ा है, ऐसे मैंने बहुत बड़ा बना दिया, छोटा बनाना था। ये यहाँ पर ऐसे होगा, फिर ऐसे ऐसे आता रहेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी आएगा, बढ़ेगा, चारों ओर लगकर एक बड़ा सा घन बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो जब भी हम किसी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए आयतन लगता है। तो हम यहाँ लगाएंगे घनाभ का आयतन। सूत्र लगता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। हमारे पास ऑलरेडी लंबाई दे रखी है 5 सेमी, चौड़ाई दे रखी है आपके पास 2 सेमी और ऊंचाई दे रखी है आपके पास 5 सेमी। तो यहाँ पर आपके तीनों दे रखे, हम यहाँ पर आपकी मर्जी है जिसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मान सकते हो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अब ये घनाभ का आयतन मिल जाएगा हमें गुणा करने पर 5 × 2 × 5। घनाभ से अगर घन बनाना है तो मैंने आपको पहले भी यहाँ भी समझाया है, यहाँ भी समझाया है, कम से कम जोड़ा बनना चाहिए। 5 5 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा, 3 3 का जोड़ा, ऐसे बनना ज़रूरी है। जब तक जोड़े बनेंगे नहीं तब तक आपका घनाभ से घन नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर भी देखो, घन बनाने के लिए हमें जोड़े चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 2 तो 1 बार है और 5 आपके पास 2 2 बार है। तो हमें अगर बनाना है घन, घन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 2 बार है ना, तो 1 बार और आ जाएगा। 2 2 बार है ना, 1 बार 2, मतलब 2 2 2 बार आ जाएंगे। क्योंकि अब देखो अगर आप दोनों को आपस में गुणा करते हो तो घन बन जाएगा आराम से। अगर घन बनाना है तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, 5 × 5 × 5, ऐसे। इसका मतलब इसकी जो भुजा है वो होगी कितनी, 5 दूनी 10 होगी। अब ये कह रहा है कितनी आवश्यकता है, कितने घनाभ चाहिए, हमें निकालनी है घनाभ की संख्या, जो ये होगी, क्योंकि ये तो हमारे पास था एक घनाभ, ये होगी घनाभ की संख्या। तो हो जाएगा 5 × 2 × 2, 10 10 दूना कितने हो गए, 20। मतलब मुझे ऐसे ऐसे 20 घनाभ चाहिए। इन 20 घनाभों को मैं यहाँ पर रखूँगा। जैसे यहाँ पर नाप 10 है तो मुझे यहाँ पर 5 रखने पड़ेंगे ऐसे, और इधर कितने नाप है आपके, 5 5 रखने पड़ेंगे बड़े बड़े। तो ऐसे भी आपको रखना पड़ेगा, ऐसे भी रखना पड़ेगा। कुल मिला के इसके अंदर आपको ऐसे ऐसे 20 घनाभ को इसके अंदर जमाना पड़ेगा, तब जाकर ये बनेगा। तो जितने कम पड़ रहे हैं ना, 5 एक कम है, 2 एक कम है, तो दोनों लेके आएंगे और घनाभों की संख्या हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि घन बनाना है तो घन तभी बनता है जब जोड़ा बनता है। अगला है आपको 7.2 है, अभाज्य गुणन विधि द्वारा आपको हल करना है। चौसठ 4 का होता है, सबको पता है, फिर भी अगर आप ज्ञात करना चाहते हो तो कर सकते हो। स्टार्टिंग में देखो आपको अभाज्य का है तो आपको अभाज्य ही लेना है, 4 अभाज्य नहीं, 4 भाज्य संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, 32 बार और 2 का भाग देंगे, 16 बार और 2 का भाग देंगे, 8 बार भाग देंगे, 4 बार और 2 का भाग देंगे, 2 बार 2 बार और 1 बार। इसको ऐसे लिखेंगे हम, 64 बराबर 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। इसका निकालना है घनमूल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 3 के जोड़े बनाने हैं। ये तो है वर्गमूल का चिन्ह, आगे हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही है, ऐसा करके यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो 64 का जो घनमूल है, अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ, इसका मतलब आपको 3 में से 1 लेना है।
इन तीन में से एक लेंगे, इन तीन में से कोई एक लेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4। ऐसे अब है आपके ये वाला नंबर, ये बहुत सारे नंबर दे रखे हैं। जैसे इसका अगर करना हो तो सिंपल, पहले शॉर्ट ट्रिक में करना हो ना तो इसके पीछे यहाँ पर 8 दे रखे हैं, तो 8 का क्या होगा 2, और 10 आता है 2 की घात 3 और 3 की घात 3 के बीच में, उत्तर क्या हो जाएगा इसका 22 हो जाएगा। देखो ऐसा, इसमें देखना है ये नंबर, इसमें पूरा नंबर देखना है। ये नंबर तो 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है, इसमें पीछे 8 है तो 2 उत्तर आएगा, और छोटा वाला उत्तर 2, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 22। ये देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, शॉर्ट ट्रिक में भी लिखाया था। ये देखो 10 आता है इन दोनों के बीच में, और पीछे 8 आता है वो भी 2 में आता है, तो हमारा उत्तर थोड़ा ईजी हो जाएगा कि उत्तर क्या हो गया आपके 22। इसका मतलब 22 का मतलब होता है 2 × 11, 2 का 3, 11 के भी 3, मतलब ऐसे 1 2 3, 1 2 3, 2 2 2, 11 11 11, 2 का भाग 2 5, 3 2 4, फिर 2 का भाग 2 तो 2 6 6 2, फिर 2 का भाग 2 1 3 3 1, 11 का भाग देंगे तो 11 में 11 पीछे बच गया आपके 2, 11 2 22, पीछे 1, 11 11, यहाँ भी 11 बार फिर 1 बार, तो इसका मतलब है 10,648 का अगर हम क्यूब ज्ञात करेंगे तो वो होगा 2 × 2 × 2, 11 × 11 × 11। यहाँ क्यूब लगाएंगे तो इन तीनों में से एक बाहर आएगा, इन तीनों में से एक बाहर आएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कितना 22। इसका मैंने पहले ही बता दिया। इसका बता दूँ शॉर्ट ट्रिक में, एक ये जोड़ा है और इसमें से हम 2 लेंगे, पीछे 2 किस में आता है, पीछे 2 आता है 8 में। आप चाहो तो ये चेक कर सकते हो, मैंने पहले ही बताया था आपको। ये रहा, पीछे 2 किस में आता है आपके 8 में आता है, तो इसका उत्तर 8 हो गया। 110 कहाँ आता है, 110 आता है आपके इन दोनों के बीच में, छोटा वाला लेंगे 4। इसका मतलब है इस पूरे का जो आंसर है वो कितना है 48। इसको अगर याद करते हैं ना तो एक तो हो गया ये वाला नंबर, इसमें लेंगे ये। अगर इसको आप पूरा लिखना है कंप्लीट, कि मैं लिख के बताऊँ कंप्लीट के कैसे लिखते हैं इसको, तो मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे ये नंबर है, इसका बताता हूँ 91 125 का। आपको क्या करना है, पहले तो बनाने हैं 2 जोड़े बनाने हैं ग्रुप। ये तो हो गया पहला, और ये हो गया आपके, ये पहला कहलाता है और ये दूसरा कहलाता है। हम लेते हैं स्टेप फर्स्ट, लेते हैं फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा, या वर्ग कह दो, हिंदी में वर्ग कहते हैं। फर्स्ट वर्ग जो है हमारा वो है 125। इसका जो इकाई का अंक है वो कितना है 5। तो अतः हमारे घनमूल का जो इकाई का अंक है, घनमूल का इकाई का अंक जो है वो कितना होगा आपके 5 हो जाएगा। तो हमारा जो भी उत्तर आएगा उसका एक उत्तर आ चुका है। अब लेते हैं सेकंड ग्रुप। वो है आपके 91। ये जो नंबर है ना 91, देखो यहाँ पर आता है, पूरा नंबर लेना पड़ेगा 91। तो 91 आपके यहाँ आता है इन दोनों के बीच में, 4 की घात 3 और 5 की घात 3। तो 4 की घात 3 और 5 की घात 3 के बीच में आता है आपके 91। तो हमारा दहाई का अंक जो है ना, घनमूल का दहाई का अंक वो हो गया कितना आपके 4, छोटा वाला। हमारा उत्तर हो जाएगा ऐसे 45। ऐसे आपको देखना है, ये 45 ऐसे उत्तर आपके आएगा। ऐसे ही आप बहुत सारे निकाल सकते हैं, हर एक का उत्तर निकाल सकते हैं। 13 8 24 का निकालना है तो 4 पीछे किस में आता है आपके 4 में आता है, और 13 आता है 2 में, तो उत्तर आएगा 24। इसका उत्तर निकालना है तो 6 आता है 6 में,
और 175 आता है आपके 5 और 6 के बीच, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 56। तो ऐसे हम बहुत सारे उत्तर निकाल सकते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपके, दूसरा। सत्य असत्य बताना है। तो विषम संख्या का घन सम होता है, ऐसा गलत है। देखो ऐसे ये रहा, संख्या विषम है तो घन भी विषम आएगा, सम है तो सम आएगा, विषम है तो विषम आएगा। तो विषम संख्या का घन सम होता है, ये कथन क्या है आपके, असत्य। अगला है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो सत्य है, किसी का भी घन ज्ञात करोगे इसके पीछे 0 आता है तो उसका उत्तर हमेशा 3 जीरो में आएगा या 6 जीरो में आएगा। मतलब 2 जीरो नहीं आएंगे, 4 जीरो नहीं आएंगे, कितने जीरो आने चाहिए, कम से कम 3 जीरो आने चाहिए या फिर 6 जीरो आने। ये कह रहा है कि 2 पर समाप्त नहीं होगा, सही है, 2 पर समाप्त नहीं होगा। तो ये कथन क्या है, सत्य है। ये 3 पर समाप्त होगा, 2 पर समाप्त नहीं होगा, ये कह रहा है, तो सही कह रहा है, 3 पर समाप्त होगा। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर होता है। तो देखो 5 का ले लेते हैं हम 25, और इसी 5 का अगर मैं घन ज्ञात करता हूँ तो आता है 125। पीछे 25 आएंगे ही आएंगे, फिक्स है। तो ये कह रहा है 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन भी 25 समाप्त होता है। तो ये कथन भी क्या है आपके, सत्य है। अगला है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो। तो ये कथन भी क्या है आपके, असत्य है, क्योंकि 8 पर समाप्त होता है। ये देखो 2 का 8 होता है। ये कथन क्या है आपके, ये कह रहा है कि नहीं होता है, ये कथन असत्य क्योंकि होता है। नहीं कहा है ना, तो नहीं तो हो, अगर मैं सत्य लिखूं तो होता है, लेकिन उल्टा हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। देखो यहाँ पर आपके 2 संख्याओं का जो उत्तर है ना, सबसे छोटा वो 4 अंक का है। तो 2 संख्याएं यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से पहली संख्या 4 अंक की है। अब ये कह रहा है कि 2 अंकों संख्या का उत्तर 3 अंकों वाली होती है, ये कथन क्या है आपके, असत्य। 2 अंकों वाली संख्याओं के घन में 7 या अधिक संख्याएं आती है, तो इसके लिए आपको 99 का घन निकालना पड़ेगा, तब मालूम चलेगा। जैसे यहाँ पर देखो जितनी संख्या, जैसे मैं 99 क्या निकालूँ, यहाँ पर 99 का नहीं निकाल कर 100 का निकाल लेता हूँ। देखो 100 का घन निकालेंगे तो ये आएगा आपके 1 2 3, 1 2 3 और 1, मतलब यहाँ आती है 7 संख्याएं। अब 2 अंकों वाली 3 अंक होंगे तो 7 अंक आएंगे, 2 अंकों में 7 अंक नहीं आते हैं, 6 अंक आते हैं। तो कथन क्या हो गया आपके, असत्य, क्योंकि 3 अंक होंगे तो 7 अंक आएंगे, 2 अंक में 7 नहीं आते हैं, इसमें आपके 6 अंक ही आएंगे। जैसे यहाँ पर था आपके, यहाँ पर 4 अंक है तो जस्ट 1 कम किया तो इधर आपके अंक कम हो गया। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। देखो ये भी 1 अंक वाली है, इसका 1 अंक आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ 2 अंक आ गए। देखो यहाँ पर 3 अंक आ गए, इधर तो 1 अंक है, इधर 3 आ गए, इधर 1 अंक है, 2 आ गए, इधर 1 अंक है, इधर भी 1। तो ये कह रहा है कि 1 का 1 ही हो सकती है, ये कथन असत्य है। 1 का 1 भी हो सकती है, 2 संख्या भी हो सकती है, 3 संख्याएं भी हो सकती है। कोई भी एक नंबर है उसका अगर हम घन निकालेंगे तो वो 3 अंकों तक की संख्या हो सकती है। ये कथन भी क्या हो जाएगा आपके, असत्य हो जाएगा। अब आता है आपके ये वाला क्वेश्चन, तो आपको बताना है, और इसको मैंने अभी किया था, जैसे करना है आपको ऐसे करना है, ग्रुप बनाने के बाद आपको ऐसे लिखना है। फिर भी आप कहो तो 1 2 और बता देते हैं, बहुत सारे हैं, जैसे मैं ये बता देता हूँ। इसमें आपके लिखा हुआ 32,768। तो पहले आपको ग्रुप बनाना है, फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये आपके है प्रथम, फर्स्ट ग्रुप कह दो, और ये हो गया आपके सेकंड ग्रुप। अब ग्रुप लिख दो, या फिर सेकंड वर्ग भी आप लिख सकते हो, 2 वर्ग मैंने बनाए हैं। अब और भी हिंदी में कोई नाम है तो आप उत्तरमाला में देख लेना, या क्या कहते हैं उसे, जो है ना एग्जाम्पल वगैरह में, वहाँ से आप इसके नाम ले सकते हो। पहले लेता हूँ मैं फर्स्ट ग्रुप।
फर्स्ट ग्रुप में लिखा हुआ है 768। इसमें केवल आपको इकाई का अंक देखना है। तो बताओ इसमें आपके इकाई का जो अंक है वो कितना दे रखा है? आपके 8 दे रखा है। तो हमारा जो उत्तर आएगा, तो हमारा जो घनमूल होगा, घनमूल के इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 2। जो मैं अभी बताया था, बहुत सारे घनमूल का ये था। जब पीछे 8 आता है तो इधर कितना आता है? 2। क्योंकि हम यहाँ पर हैं, मुझे इधर लाना है, तो 2 उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो भी उत्तर आएगा उसमें पीछे वाला उत्तर आपके आ चुका है। अब लेते हैं हम सेकंड ग्रुप, जो है आपके 32। 32 जो है वो कहाँ आता है? 32 आता है, पूरा नंबर लेना है तो ये यहाँ आता है, 27 और 64 के बीच में आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 27। 27 का मतलब पता, 3 की घात 3 और 4 की घात 3, इनके बीच में आता है आपके 32। इसका मतलब 27, इसका मतलब 64, दोनों के बीच में आता है 32। तो हमारे घनमूल का दहाई का जो अंक है वो हो जाएगा कितना? ये छोटा वाला 3 हो जाएगा। ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। कहीं भी आपको कोई भी डाउट है अभी भी इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, अच्छे से देखिए, मैंने पूरा कंप्लीट बताया है। 2 बार 3 बार करवाया है, 4 बार करवाया है आप। और ये मैंने पहले भी पुराने वाले जो कोर्स है ना राजस्थान बोर्ड का, वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। तो उसमें भी मैं अच्छे से कराया। फिर भी समझ नहीं आ रहा, व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और फिर भी नहीं आ रहा है तो आप डाउटनेट का यूज़ कर सकते हो। और अभी भी कुछ डाउट्स हो तो डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप का यूज़ करो। बिल्कुल सिंपल है, फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और सेंड करो। जस्ट 3 सेकंड में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और हाँ, क्लास 6 to 12 मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, नेट, आईटी, जेई मेंस, एडवांस और डाउट्स का भी सफाया डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब